नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे या नहीं, इसको लेकर आए दिन कयास लगाए जाते हैं। बिहार के पत्रकार पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं ये फालतू की बात है, इस पर चर्चा करना बेकार है, मैं विपक्ष को एक कर रहा हूं और आप इस तरह की बातें करना बंद करें। लेकिन बिहार की राजनीति में जो राजनीति को समझते हैं, जो नेता हैं, जो पत्रकार हैं, उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं कि वो एनडीए में वापसी करेंगे। वापसी किस प्रकार होगी, इस पर मैं भी पहले अपना विचार आपको बता चुका हूं, एनालिसिस कर चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे, लेकिन इस बार वापसी का तरीका उनका होगा केंद्र। फिर से एक बार वो केंद्र में शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाएंगे और वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल वो कभी भी किसी भी दिन विधानसभा की सीट से यानी विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के किसी एक एमएलए को मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसको तय करेगी? सम्राट चौधरी को बनाते हैं, सम्राट चौधरी को भेजा गया है, काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, या फिर किसी और को ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन इस बार मामला इसी तरह का फिक्स होता दिखाई मुझे दे रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, व्यक्तिगत विचार है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो हैं, चिराग पासवान के चाचा जी, अब उनका बयान आया और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी का कोई चांस है? उन्होंने कहा देखिए समय बड़ा बलवान है, प्रतीक्षा करिए क्या होता है, यानी मना नहीं किया। और इसी तरह आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा का बयान था और उन्होंने ये तक कह दिया था कि नीतीश कुमार से मेरे मन के भेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं और मुझे अगर वो कहें कि मेरे ब्लड की जरूरत है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनके लिए ब्लड देने के लिए जाऊंगा। इतनी बड़ी बात। यानी एनडीए के जो साथ नेता हैं, जो गठबंधन के भी नेता हैं, उनके बयानों से यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भले ही यह कह दिया हो, सुशील मोदी की तरफ से कह दिया गया हो, अमित शाह जी की तरफ से कह दिया गया हो कि अब एनडीए के रास्ते बंद हैं, लेकिन जो गठबंधन में एनडीए के साथ बाकी दल के नेता हैं, अब उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि नीतीश बाबू वापसी कर जाएं, क्योंकि इसी में सबका भला है। अगर नीतीश जी लालू जी के साथ रहते हैं तो उसमें जेडीयू का ना भला है, ना आप देख लीजिए कि लालू जी का भला है। भाई लालू की पार्टी का तो समझ लीजिए जो भी है, छवि आज डिप्टी सीएम बेटा बना है, उनके हाथ में पूरी सत्ता है, पूरी कमांड उन्हीं के यहां से चल रही है। तो उनका तो फायदा एक तरह से दिख रहा है कि जो एक बिल्कुल कोने में बैठे थे, जिनके ऊपर कई केस हैं, लालू जी खुद जमानत पर हैं, उनका हाल क्या होता? अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि नीतीश बाबू फैसला कब लेंगे? तो मैं उसको बता चुका, ये फैसला कब होगा? जब तक सरकार चल रही है, जब तक लालू जी प्रेशर नहीं बनाते हैं, जब तक अपने बेटवा को सीएम बनाने के लिए प्रेशराइज नहीं करते हैं, तब तक तो नीतीश बाबू सीएम ही है। सीएम रहते वो अपनी कुर्सी क्यों छोड़ें? 2024 के चुनाव में लगभग 1 साल है अभी लोकसभा के, तो 1 साल सीएम की कुर्सी का आनंद लिया जाए, अपनी पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ताओं को खुश किया जाए, और इस खुशी में बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज दिया जाए कि मैं सीएम हूं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है मैं उसके साथ हूं। भाई वो राष्ट्रपति जी का भोज आया, उस राष्ट्रपति जी के भोज में आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा मोदी जी का जो फोटो साथ में था, उसके बाद चर्चा बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर वो जिस तरह शामिल हुए, उसके बाद चर्चा शुरू हुई। और मैं तो उसके पहले ही कह रहा हूं, नीतीश बाबू को ये पता है अच्छे से कि भारतीय जनता पार्टी से वो अलग जरूर आए थे, और इसलिए आए, उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या प्रधानमंत्री चेहरा कम से कम बन जाऊंगा। लेकिन जब अब उन्होंने सब नापतोल करके देख लिया कि यहां तो कोई चांस नहीं है, एकता करने निकले थे लेकिन उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। इंडिया अलायंस में जो नेता हैं अभी तक, वो है लालू जी की तरफ से, और कांग्रेस के तो ही हैं राहुल गांधी, इनकी कोई जगह नहीं है। इसलिए फिर अब ये डायरेक्ट अगर एनडीए में जाते हैं, अमित शाह जैसा बड़ा नेता जो फाइनल डिसीजन करते हैं बीजेपी का,
वो मना कर चुके तो भाई कैसे जाएं? कोशिश करके देख ली। तो एक ही तरीका है कि नेताओं के जरिए ये अब संदेश पहुंचाया जाए, और इसलिए उन्होंने एक ट्रायल करा है कि जितना सहन ये आरजेडी करेगी उनको, उतना वो प्रेशर बना के रखेंगे। मंत्रिमंडल की बात होनी थी, कांग्रेस के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल दिया जाना था, इन्होंने मना कर दिया। जहां तक होता है ये आरजेडी के नेताओं को, यहां तक कि मंत्री तक को झाड़ लगा देते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा सुनील सिंह को लेकर, जो खाटी राजपूत हैं, हालांकि वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन किस तरह का उन्होंने झाड़ लगाई थी। अब आप सोच रहे होंगे लालू प्रसाद यादव जैसा नेता जो अपने बेटे को सीएम बनाने की बातें कर रहे थे, खुलेआम कार्यकर्ता इस बात को कर रहे थे कि भैया आपको हमने गठबंधन में रखा है, लेकिन तेजस्वी यादव को आरजेडी का हर नेता, हर कार्यकर्ता सीएम देखना चाहता है। कब बनेंगे? जब नीतीश बाबू चाहेंगे। और नीतीश बाबू क्यों चाहेंगे? सीधी सी बात है, इनको लग रहा था आधा समय ये रह लेंगे, आधा समय वो रह लेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है, और इसीलिए वो इस इंतजार में है। लेकिन लालू जी को ये पता है कि जिस दिन आपने नीतीश कुमार पे ज्यादा प्रेशर बनाया कि भैया कुर्सी खाली करो, हमारा बिटवा हाथ है, तो सीधा समझ लीजिए उनको पता है कि बीजेपी के साथ अब एक हवा बनाई हुई है कि संबंध है। उसी दिन ईडी का सम्मन आ जाएगा, उसी दिन सीबीआई का सम्मन आ जाएगा। सीबीआई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई चुकी है, लालू जी की जमानत याचिका जो है वो रद्द कर दी जाए, क्योंकि अब वो फिट एंड फाइनल है। तो भाई उसी दिन परिवार पूरा जेल में दिखाई देगा। तो लालू जी को भी लगता है शायद कि जेल में ना जाने से तो बेटर यही है, शांति रखो, नीतीश जी के पीछे खड़े रहो। अब इंडिया अलायंस अपनी तरफ है, वो चल रहा है, लेकिन 24 का चुनाव दूर है। तो बेटा डिप्टी सीएम है और पूरी पुलिस प्रशासन की कमान संभाले है, इसी में आनंद है। तो वो भी नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं, और इसी में नीतीश बाबू भी ये देख रहे हैं कि सीएम कुर्सी का आनंद लेते रहिए, प्रेशर बना के रखिए। और जिस दिन लालू जी ने ये कहा कि कुर्सी खाली करो, हमारा बेटा आता है, उस दिन दो बातें हो सकती हैं। उस दिन केंद्र की तरफ से इशारा हो सकता है, मुझे नहीं पता कि भाई ईडी उनके कहने से आती है, ऐसा तो है नहीं, वो अपना प्रोसेस है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख दी है, सीबीआई ने ये कहा है लालू जी की जमानत याचिका रद्द की जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जज साहब के, वो कब करते हैं उस पर निर्णय और क्या निर्णय करते हैं। ये केंद्र के कहने से तो चलता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नीतीश बाबू पे जिस दिन प्रेशर बना तो उन्होंने ये एक सुर्रा छोड़ रखा है कि भाई उसी दिन या तो विधानसभा भंग करने को कह सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास जाएंगे, इस्तीफा देंगे और कहेंगे भैया ये जो मेरे बाकी लोग हैं ये भी इस्तीफा दे रहे हैं, और इसलिए क्या करो, सरकार अल्पमत में आ गई है, दो भंग करो इसे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहेंगे तो नया चुनाव होगा, नया चुनाव होगा तो फिर नया समीकरण होगा। किसके साथ कब जाएंगे? तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ नहीं भी गए तो अलग लड़ेंगे, बाद में सहयोग कर देंगे। लेकिन फ्रेश चुनाव में जाने से आज की डेट में नीतीश बाबू की छवि खराब है कि भैया आप जो है बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए, काहे के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये धोखा है, और धोखे की जनता जो है ना सारी नापतोल करती है और ऐसे लोगों को माफ नहीं करती। तो नीतीश बाबू की फिलहाल छवि खराब है। और इसमें दूसरा नतीजा क्या है, दूसरा तरीका क्या है जिसमें नीतीश बाबू की इज्जत भी रह जाए, बिहार की जनता का गुस्सा भी कम हो जाए? वो एक ही तरीका है कि नीतीश बाबू बीजेपी आला कमान को ये बोलें कि भैया अपना एक कैंडिडेट कोई आप सीएम बनाइए, हमारी पूरी पार्टी आपको सपोर्ट करने को तैयार है, हमें आपने बनाया था, हम अब आपके लिए तैयार हैं, मुझसे गलती हो गई थी, मैं उधर गया था। अब उसके भी एक कारण हो सकते हैं, अगर ऐसा किया तो मुझे लगता है कि उनकी गलतियां माफ हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, जेडीयू साथ में गठबंधन में रहे, तो फिर जो समीकरण होंगे 24 का समीकरण तो ठीक ही आएगा। तब तक कुछ काम करें, अच्छे काम करें, क्योंकि नीतीश बाबू जब तक सीएम रहे इतना तो तय है भाई, अपराध पर नकेल कसी गई, भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने के प्रयास हुए। हालांकि बहुत अच्छा तो काम नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छवि बिहार में बहुत अच्छी है। और फ्रेश चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर अलग लड़ती है तो वो निश्चित जान लीजिए कि वो सबसे ज्यादा सीटें लाएगी, यानी सबसे बड़ा दल बनकर के आएगी। अपने बल पर सरकार बना पाए इसमें शंका है,
लेकिन जो बाकी दल के नेता हैं, यानी जो एनडीए में गठबंधन में हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, फिर उसमें पशुपति जी हो गए, फिर चिराग पासवान हो गए और वीआईपी हो गई, अब ये जो पार्टियां इनके साथ मिलकर के जरूर इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि सरकार भी बना सकते हैं, क्योंकि टूट होना तय है। जिस दिन फ्रेश चुनाव होगा, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के पीछे ही खड़े रहेंगे जो जेडीयू के बाकी एमएलए हैं, नहीं खड़े होने, सबको अपना भविष्य दिखता है। तो कुल मिलाकर नीतीश जी भी इस मामले पे चल रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, वो जो हम खबर बनाते हैं, जो हमारा अंदाजा है, वो इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि नीतीश बाबू को उस दिन तक इंतजार करना है जिस दिन तक लालू एंड फैमिली उनके ऊपर दबाव नहीं बनाती कुर्सी खाली करने का। जिस दिन दबाव बनाया जाएगा उसी दिन वो कुर्सी खाली करने के बजाय इस्तीफा देंगे। वो ये गठबंधन नहीं करेंगे कि कोई तेजस्वी जी को सीएम बना दिया जाए और ये बाहर होकर कोई मंत्रालय या डिप्टी सीएम हो जाए, ना, ऐसा नहीं करेंगे नीतीश जी। जो मेरा अनुमान है, वो उनके मन में क्या है वो तो वही जानते हैं, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर मेरा जो अनुमान है वो ये, नीतीश बाबू ऐसा कतई नहीं करेंगे। कुर्सी छोड़ेंगे, विधानसभा से इस्तीफा देंगे सदस्यता से, सीधा फिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे। एनडीए अगर नहीं लेता है 1%, 99% तो जाएंगे, 1% मान लो एनडीए ने उनको वापसी नहीं किया, तो वो अपने ही यानी जेडीयू से एक सांसदी का टिकट तो लेकर लड़ेंगे ही, खुद मालिक है भाई, तो तब राजनीति में जाएंगे, लेकिन जाएंगे सांसद बनकर संसद में। राज्य की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे नीतीश बाबू जिस दिन सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये मेरा अनुमान है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, जो पशुपति पारस जी ने कहा कि भाई समय का इंतजार करिए, समय बड़ा बलवान है, निश्चित रूप से मानिए कि अब अगला कदम होने तो यही जा रहा है। अब प्रेशर जो बना हुआ है वो आरजेडी पर बना है कि वो इसी तरह डिप्टी सीएम पद पर तसल्ली रखें तेजस्वी के, इसी तरह अपमान सहते रहें और इसी तरह अपने वोट कम करते रहें, क्योंकि सारा ठीकरा सब बिहार की जो जनता है, जो अपराध हो रहे हैं, जो बाकी चीज हो रही है, उसका ठीकरा आरजेडी पर ही फूट रहा है कि इन्हीं की वजह से बिहार में जंगल राज वापसी कर रहा है। ये तो सब बोल रहे हैं, तो बिहार की जनता तो यही बोल रही है। नीतीश बाबू को सब समझ में आ रहा है और नीतीश बाबू अंदर अंदर अब कोशिश में है कब अवसर मिले तो वो छोड़कर इस राजनीति को केंद्र की राजनीति में जाएं। ये होने जा रहा है, इसीलिए अब आप इंतजार करिए कि वो समय कब आएगा। जैसा कि मैंने कहा, पशुपति पारस जी ने बोला है, राजनीति के धुरंधर हैं, पुराने नेता हैं और उन्होंने जो बात बोली है वो शास्त्र सम्मत भी है। समय बड़ा बलवान है। वंदे मातरम।